एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम के लिए वो अच्छे से जा रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम पेपर टीचर एजुकेशन एंड प्रोग्राम बीएड। ये टॉपिक जो है इसमें हमें सिलेबस में दिया गया है फंक्शंस। ठीक, तो फंक्शंस देखने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब NCERTs बनाए गए थे, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये बनाया गया था नेशनल लेवल पे, ताकि ये नेशनल लेवल्स पे देखे कि पॉलिसीज़ या एजुकेशन फील्ड में इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं। फिर इनके लिए हेक्टिक हो रहा था। इन्होंने बोला कि हमें रीजनल लेवल पे या लोकली जो है प्लेस टू प्लेस एजुकेशनल पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, या लोगों को जो है अवेयर करना है अबाउट डिफरेंट एजुकेशनल पॉलिसीज़, या ताकि हर कोई बच्चा जो है स्कूल जाए, ठीक, या टीचर ट्रेनिंग अच्छे से हो। तो इन्होंने क्या किया, रीजनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे इन्होंने स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है वो बनाए। ठीक, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बनाए, SIEs। जम्मू एंड कश्मीर में 2 SIEs थे, एक जम्मू में एक कश्मीर में, लेकिन उनको फिर मर्ज कराया गया रिसेंटली और SCERT बनाया गया, दैट इज स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज SCERT। ठीक, अब हम देखते हैं इनका फंक्शन क्या है। ठीक, पहले देखते हैं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म है टिपिकली रेफर्स टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स एट द स्टेट और रीजनल लेवल। SIEs जो है ये स्टेट में हो, स्टेट लेवल पे काम करता है, या डिफरेंट रीजनल लेवल्स पे या डिफरेंट टाउन्स में ये काम करता है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन दैट ऑपरेट्स एट स्टेट और रीजन। ये ऑपरेट करता है स्टेट लेवल पे। ठीक, द एग्जैक्ट रोल जो है, एग्जैक्ट रोल या फंक्शन क्या है स्टेट का, वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। किसी स्टेट में इसका अलग फंक्शन होगा या रोल होगा और किसी स्टेट में अलग। तो ओवरऑल जो फंक्शन है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट इज टीचर ट्रेनिंग। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक, आप ऐसी पॉइंट वाइज लिखिएगा। एक कमेंट, कुछ कमेंट्स में जो है आप सबने बोला था कि पॉइंट वाइज हमें समझाएं। ठीक, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट वाइज रखे हैं आप सबकी सहूलियत के लिए, क्योंकि मैं आप सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पॉइंट जो फंक्शन 1 है दैट इज टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को। This may be involved in training and professional development of teachers, helping them improve their teaching skills and stay updated on educational best practices. इसका ये फंक्शन है कि टीचर्स में प्रोफेशनल ट्रेट्स या प्रोफेशनल स्किल्स जो है वो उनमें इम्प्रूव कराने, उनको प्रैक्टिस कराने थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, और उनको अपडेटेड रखना। मीन्स कि अगर आपने देखा हो सोसाइटी या एजुकेशन फील्ड में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, तो टीचर्स को वो यूज़ भी करने आने चाहिए और डिफरेंट टेक्निक्स या स्किल्स अपनाने हैं टीचर को, ताकि बच्चों की एक्टिव लर्निंग हो। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे हम हर किसी टॉपिक में यही पढ़ रहे हैं, टीचर टेक्निक या टीचर स्किल। तो ये अगर आपने देखा हो पेपर, तो इसका नाम ही है टीचर एजुकेशन। मीन्स कि टीचर एजुकेशन के रिवॉल्व ही पूरा कोर्स ये है। तो इसलिए आप हर कहीं पे यही जो है देखने को आपको मिलेगा इस पेपर में, क्योंकि ये इसी के रिलेटेड है पूरा पेपर। थोड़ी बहुत चेंजेस है। ठीक, अब आता है सेकंड, करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट मीन्स कि सिलेबस या को करिकुलर एक्टिविटी जो बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज कराते हैं या सिलेबस वगैरह। तो स्टेट इंस्टीट्यूट SIE जो है वो मेन रोल प्ले करता है इन अपडेटिंग दैट। ठीक, मतलब कि कहीं पे सिलेबस में जो है चेंज करनी हो तो वो भी ये उसमें भी टेक पार्ट करता है। ये कहाँ कहाँ पे कभी कभी ओल्ड जो है कुछ नॉलेज ही होती है जिसमें अपडेट लाने की ज़रूरत होती है, तो वो भी ये करता है। कौन? SIE,
करिकुलम डेवलपमेंट मतलब सिलेबस में अगर कोई टॉपिक डिलीट करना हो या ऐड करना हो तो वो ये एसआई उसमें काम करता है। सेम फंक्शन है डाइट का, ठीक। एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च मतलब ये एंगेज करते हैं एजुकेशनल रिसर्च में अपने जो भी इनके स्टाफ होगा, ताकि वो गैदर करे डाटा, ठीक। डिफरेंट एजुकेशनल फील्ड के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उसके रिलेटेड कोई भी जो रेमेडियल मेजर होंगे उसके रिलेटेड ये डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसको जो है अप्लाई करते हैं इन एजुकेशनल फील्ड, ताकि इम्प्रूवमेंट हो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। मीन्स कि कहीं पे एजुकेशनल फील्ड में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक, पढ़ाने में या टेक्निक्स में बच्चे को कहीं से समझ नहीं आता, ठीक है, टीचर्स को कोई टेक्निक यूज़ नहीं करनी आती, तो इस पे रिसर्च की जाती है, डाटा गैदर किया जाता है ताकि फिर वो अप्लाई करें इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव हो, ठीक। फोर्थ इज एजुकेशन पॉलिसी। पॉलिसी मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट डिफरेंट प्लान्स बनाती है, कोई भी प्लान बनाती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन फील्ड, कि मतलब हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, एलिमेंट्री एजुकेशन छोटे बच्चों को कैसे देनी है, या हमें जो भी गर्ल स्टूडेंट है उनको एजुकेशन कैसे दे हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को, तो उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, ठीक। तो एसआई क्या काम करता है, ये उनको रेकमेंड करता है कि क्या क्या आप कर सकते हो जिससे जो पॉलिसी है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे, ठीक। आप क्या क्या प्लान बनाएं जिससे जो एजुकेशन फील्ड है उसमें इम्प्रूवमेंट आए, ये उनको सजेस्ट करता है एसआई, ठीक। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, the institutes may help distribute educational resources, materials and funding to schools and districts। देखिए, नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी जो है डिसाइड करता है या पॉलिसी बनाता है कि हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स या क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, ठीक। तो वो फिर किसको देता है ऑर्डर, एसआई को, एसआई डाइट को देता है, ठीक। जैसे कि मैंने बोला एसआई को लेटर ऑन अपग्रेड किया गया एससीईआरटी को, लेकिन फंक्शंस हमें देखने हैं कि क्या है या क्या थे इसके, ठीक। तो ये क्या काम करता है एसआई, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है जो भी रिसोर्सेज या जो भी फंडिंग या जो भी मटेरियल्स आते हैं, टीचिंग लर्निंग एड्स फॉर एग्जांपल बोर्ड्स वगैरह, बोर्ड या फर्नीचर या जो भी टीचिंग मटेरियल है, ग्लोब्स वगैरह जो आते हैं, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में, डिफरेंट स्कूल्स को देने में ये जो है एसआई वो हेल्प करता है, ठीक। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, दे माइट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। स्कूल्स में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी जजमेंट होती है, ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर्स या जो भी क्वेश्चन पेपर बनाना हो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, ताकि इफ़ेक्टिव जो है इफ़ेक्टिवनेस आए एजुकेशनल फील्ड में। टीचर्स सर्टिफिकेट्स, कभी कभी क्या किया जाता है, फेक सर्टिफिकेट्स बनाई जाती है, तो ये जो है ये उस पर भी चेक रखता है, ओवरसी टीचर्स की लाइसेंस वगैरह, टीचर लाइसेंस वो उस काबिल है कि नहीं वो भी ये देखते हैं, ठीक। तो ये था बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक जो आप सबने बोला था कि हमारा कल एग्ज़ाम है तो शॉर्ट रखें, ये आपकी एग्ज़ाम में हेल्प कर सकता है, वही मैंने मोटिव रखा ये वीडियो बनाते टाइम। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ एसआई। आई होप आप सबकी हेल्प होगी इस वीडियो से, हेल्पफुल रहा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मेरी चैनल पे बीएड के सारे कोर्सेज जितने भी पेपर्स हैं उनके सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं मैक्सिमम। एंड कमेंट करके जाइएगा कि आपकी हेल्प हुई इस वीडियो से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।